अगर ये संभव नहीं, क्योंकि रैली करने में 5-7 दिन का तो टाइम लगता ही है, तो अगर आप ये चाहते हैं कि हम दिल्ली आके कर लें, तो दिल्ली में हमारे 2-3 हज़ार जो सक्रिय कार्यकर्ता या नेता या दूसरी पार्टियों से 2 MLO के आने की संभावना है, मेरे से बात भी हुई है। तो अध्यक्ष जी ने ये कहा कि ये निर्णय तो फिर सोचने के बाद भी लिया जाएगा कि रैली बाहर करें या ना करें। अब देखो, अगर यहाँ की होगी तो जींद में करेंगे, और नहीं तो फिर दिल्ली में हमारे कुछ साथी जाएंगे, 1000-2000 आदमी, और वहाँ करेंगे हम। बीजेपी ने टिकट डिक्लेयर किया हरियाणा की, तो क्या मानते हैं कांग्रेस ने तक कोई भी डिक्लेयर नहीं किया? तो बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस के पास उम्मीदवार नहीं है, इसलिए अभी तक कांग्रेस ने कोई भी उम्मीदवार अपना डिक्लेयर नहीं किया। असल में कांग्रेस के पास उम्मीदवार तो बहुत 6-7 तो वो ले गए, यानी जो पार्टी पैन इंडिया पार्टी बोलती है और बहुत बड़ी पार्टी कहते हैं कि हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, हरियाणा में 10 जो लोकसभा के प्रत्याशी घोषणा की है जिनकी, उनमें से 6 तो वो है जो कांग्रेस से गए हुए हैं। तो इसका मतलब तो कांग्रेस में बहुत ज्यादा है, वहां भी चले जाओ और यहाँ भी। तो ये कहना कि कांग्रेस पे आदमी नहीं है, ये कोई निराधार बात है। तो सर गठबंधन हुआ हरियाणा में आम आदमी पार्टी के साथ, ये कांग्रेस का तकरीबन मजबूत है, तो गठबंधन किस तरह से देखते हैं? गठबंधन तो इंडिया का हिस्सा है, जो इंडिया एक संयुक्त एफर्ट, संयुक्त प्रयास किया गया कि जितनी भी विपक्ष की पार्टियां हैं वो मिल के लड़े, तो बीजेपी को अच्छी तगड़ी मुकाबला देंगे और बीजेपी से सीटें जीतेंगे, छीनेंगे। और इसी प्रयास में आप पार्टी ने भी ये फैसला किया कि हम हरियाणा में हमारे को 1 सीट दे दें, हम दिल्ली में देंगे। दिल्ली में कांग्रेस को 3 सीटें दी है उन्होंने। तो ये जब भी गठबंधन होता है तो इस तरह की तो बात होती है। सर अब ऐसी कि जो उपचुनाव होगा विधायक का करनाल में, अगर विपक्ष साझा मुद्दा होता है तो निश्चित रूप से विपक्ष जीतेगा, उसको लेकर ये तो अभय सिंह जी भी बता सकते हैं कि किस दृष्टिकोण से उन्होंने, क्योंकि ये तो 4 महीने के लिए चुनाव है, वो भी इसलिए कि एकदम मुख्यमंत्री बदले गए और अपने सैनी साहब को ये मुख्यमंत्री का पद मिला, तो जरूरी है कि मुख्यमंत्री MLA तो हो ही हो। और मैं तो ये बात समझता हूँ कि हरियाणा में जो चुनाव है ना लोकसभा का, उसमें इंडिया या कांग्रेस क्या करती है, उसमें इनकी अच्छी परफॉर्मेंस रही, अच्छा इन्होंने कुछ किया, तो अगला चुनाव तो हरियाणा के लोग ये कहते हैं भाई इनसे पीछे छुटाओ। 10 साल हो गए और 10 साल में लोगों को जो एक किस्म से ख्याल आया कि बीजेपी का 10 साल का जो कार्यकाल है उसमें कहीं ना कहीं आम साधारण जो समस्याएं हैं उनका निराकरण नहीं हुआ, और जो एक आम आदमी के मन में बात है कि ये जो पोर्टल टेक्नोलॉजी इनका जो चालू किया है उससे आम आदमी को, जैसे किसी बच्चे को नौकरी मिल गई, बाद में पता लगा कि जो उसका ऑनलाइन जो फॉर्म था उसमें कहीं एक चीज गलती से हो गई, क्योंकि वो तो भरता नहीं, वहां लोग बैठे हैं, वो 50-100 रुपए लेते हैं और वो फॉर्म भरते हैं, तो उस बच्चे की तो सारी जिंदगी खराब हो गई। मैं जब बीजेपी में था तब मैं ये बोलता था, मैंने कहा भले आदमी हो, अगर कहीं गलती हुई है तो उसको ठीक करने का मौका दे दो, और ये मान के चलो कि जो ठीक हुआ है उससे इसको नौकरी इसकी सुरक्षित रहेगी, नौकरी जाएगी नहीं। तो टेक्नोलॉजी का हरियाणा के अंदर शुरू करना और उसमें गलतियों को ठीक ना करना, उससे लोगों में, चाहे वो फसल का
अपना विवरण देने के लिए है, चाहे वो फसल बीमा की बात है, चाहे नौकरी की बात है, कितनी ऐसी चीजें हैं। सबसे बड़ी ये फैमिली, क्या नाम, फैमिली आईडी, उसके बारे में हर आदमी ये कहता है कि मेरी इनकम गलत लिख दी, मेरी आमदनी इतनी है ही नहीं। तो ये सारी चीजें इशारा करती है इस बात की तरफ कि लोग संतुष्ट नहीं है उनके 10 साल के कार्यकाल से, और कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा मौका मिला है कि वो हरियाणा से इस पार्टी को, जब विधानसभा का चुनाव होगा तो अच्छी सशक्त, मैं ये कहता हूं कि कांग्रेस एक अच्छा तैयारी करके इसको हरा सकती है बुरी तरह। और शिकस्त का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं आम साधारण आदमी का मन इस बात की गवाही नहीं देता कि 10 साल का जो कार्यकाल है उसमें कोई आमूलचूल आर्थिक सुधार हुए हैं, गरीब आदमी की हालत में कोई सुधार आए हैं, किसान की हालत में। किसान का आंदोलन क्या था? इसी बात का तो था कि सारी चीज महंगे, हमारी फसलों के दाम वहीं खड़े हैं। ये चीजें हैं और इन्हीं का असर पड़ेगा, आप देखना। सर, आपने कहा कि 2 विधायक आपके टच में है जो आएंगे आपके साथ, वो कौन सी पार्टी से होंगे सर? अब ये सारी बातें तो सर, गठबंधन टूटने के बाद एक बात चर्चाओं में है कि बी पार्टी बनके काम करें जैसे कि बीजेपी की, तो आपकी क्या राय है? मेरी राय ये है कि जो जेजेपी की बात कर रहे हो जी, हाँ, बी टीम तो अलग होती है भाई। 11 खिलाड़ी हो गए, ए टीम के 11 बी टीम के हो गए। यहाँ जो गठबंधन है वो बी टीम नहीं है जेजेपी, वो एक्स्ट्रा प्लेयर है ना। कोई जब खेल होता है तो 11 खिलाड़ी मैदान में उतरेंगे, 4 ऐसे बैठते हैं, कोई किसी को चोट फोट लगे तो उसको बुला लेना। तो ये तो एक्स्ट्रा बेंचर थे, एक्स्ट्रा बेंच पे बैठने वाले टीम थी ये। और इसी टीम की वजह से लोगों को भी परेशानी हुई, और परेशानी में तो यहां तक बोला था कि जितना भ्रष्टाचार जेजेपी के नाम से और जेजेपी के नेताओं ने किया, वो कह रहे थे कि हम वीरेंद्र सिंह के खिलाफ वो दावा करेंगे। मैंने कहा करो, जल्दी करो। तो लूट का भी कोई स्तर होता है, इन्होंने सारे स्तर खत्म कर दिए। मेरे को लोग कहते कि जी क्या बताएं, खुद जो कर्णधार हैं पार्टी के वो ये कहे कि 8% देते हो तो सीधे आ जाओ, और किसी को लेके आओगे तो 10%। इस तरह की व्यवस्था में बहुत, और होता भी यही है, जो बेंच पे बैठता है ना उसको खेलना तो होता नहीं, वो यही काम करता है, ऊपर नीचे ये वो, ठीक है। सर, रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ट्वीट किया है, मैं आपको बता भी देता हूँ, कर्जा लो, मौज करो, ये झोला उठा चले जाएंगे, भुगतेंगी अगली पीढ़ियां, यही है न्यू इंडिया। न्यू इंडिया को लेकर तो आपकी क्या प्रतिक्रिया? रणदीप जी ने अपनी बात कही है, अब मैं अपने तरीके से कहूँगा। मैं ये मेरे से ये क्यों करवाते कुछ, उसने ये कहा आप क्या क्या, मेरा क्या मतलब, उसकी अपनी सोच है। और कल सैनी साहब कुछ कहेंगे, मुख्यमंत्री, फिर आप कहोगे कि इसकी क्या सोच है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहेंगे जी वो ये बोल के आपकी क्या सोच। मेरा नहीं, मेरी सोच पूछते हो तो बता दूंगा। बीजेपी 400 का नारा दे रही है। हाँ, तो अगर बीजेपी ये कहे कि नहीं अब की बार हम 250 से ऊपर जाएंगे तो लोग कहेंगे गए ये तो कोई भी पार्टी जो चुनाव में उतरती है वो बड़ा नारा तो देगी। तो इसलिए बाकी तो मंजिल बहुत दूर है, और ऐसे नहीं है कि लोग बैठे आपके इंतजार में। आप एक ही बात देख लो, 3 चुनाव हारी कांग्रेस, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, और उसके बाद राम लल्ला मंदिर, इन 2 बातों ने बीजेपी को हरियाणा में शिखर पर चढ़ा दिया था। अब केजरीवाल जी को जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया और जिस तरीके से
कांग्रेस के फंड बंद कर दिए, बैंकों को कहा कि सीज कर दो इनको कोई पैसा नहीं देंगे। और जिस तरह से इन्होंने पैसे लिए, वो इलेक्टोरल बॉन्ड, ये 3 चीजें ऐसी है जिनसे ये ऊपर वाला अब मामला नीचे नीचे आना शुरू हो गया। तो ये हरियाणा में पता नहीं किसका गियर कब लग जाए, इसलिए बीजेपी को गलतफहमी नहीं रहनी चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि लोग इन चीजों को तोलते हैं, देखते हैं। अब कांग्रेस ने ये बात कही कि भाई हमारे तो सारे पैसे जो है बैंकों में बंद कर दिए, हम तो निकाल नहीं सकते, इसलिए कैंडिडेट अपना इंतजाम आप करो। तो पॉलिटिकल पार्टी जिस 150 साल पुरानी पॉलिटिकल पार्टी है, उसके आप अकाउंट सीज करने हो तो साल भर पहले कर देते। इसका मतलब यह है कि इनको चुनाव में घोट के रखो ताकि इनको पैसा मिले ना और हम अपना पैसे का इस्तेमाल करें। ये प्रजातंत्र नहीं है। और इसीलिए मैं कहता हूँ केजरीवाल जी को पकड़ना था 6 महीने पहले पकड़ते या चुनाव के बाद पकड़ते, तब तो पता होता। अब क्यों? क्योंकि चुनाव है और केजरीवाल जी को नहीं हमें चुनाव में जाने देना। तो इस तरह की व्यवस्था लोग, इसीलिए मैं कहता हूं कि ये सारा मामला हिलाएंगे तो लोग ही हिलाएंगे, आपके और मेरे बस का नहीं है। प्रेस का भी प्रेम कहाँ